हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप गम का मेडिकल करा के परेशान हो गए हैं, बार बार आपका गम का मेडिकल फेल हो जाता है, बार बार फेल हो जाता है और कोई बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके बॉडी में, एक माइनर प्रॉब्लम है जिसके कारण वो गम का मेडिकल बार बार फेल हो जाता है, लेकिन अब आप निराश हो चुके हैं कि करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, इसका सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक आपको आश्वासन देता है कि डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, बट ठीक नहीं होता है। वो अक्सर चीज़ होता है कि चेस्ट में जो स्पॉट बनता है, जो दाग होता है, जिसके कारण गम का मेडिकल अनफिट हो जाता है। बट अब करें तो क्या करें, अब इसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास। सपोज कितना भी आपने ट्रीटमेंट करा लिया, कितना भी दवा खा लिया, लेकिन अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आपका क्या कैरियर ख़त्म हो जाएगा, आप कभी गल्फ नहीं जा सकते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव मैं एक इसका सोल्यूशन लेकर आया हूँ। ये वीडियो को पूरा देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी हम वीडियो रिलीज़ करते हैं या गल्फ अब्रॉड गम का मेडिकल और एक जीके और जनरल नॉलेज भी हम उस पर देते हैं, वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो पे, इस चैनल पे। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। गाइस, होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो गम का मेडिकल कराते हैं और उनका अनफिट हो जाता है, बाकी सब कुछ उनका फिट है, उनका ब्लड, उनका एक्सरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, जो स्पॉट बनता है, जो दाग बनता है। ये दाग क्यों होता है? एक्चुअली बचपन में कुछ टीबी की कुछ प्रॉब्लम हुई है या कुछ निमोनिया, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हुई है उनको लाइफ में। तो होता क्या है कि ऐसे केसेस में जब हम दवा खाते हैं तो बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन चेस्ट में कहीं ना कहीं एक स्पॉट रहता है, एक स्पॉट बन के वहाँ पे रह जाता है। वो बीमारी नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं है, बट एक स्पॉट, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है गम का मेडिकल। गम का मेडिकल को पूरा नीट एंड क्लीन चाहिए, तो उसके कारण से ये होता है। तो बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ये ठीक हो जाता है, बहुत सारे केसेस में ये ठीक नहीं होता है, ये स्पॉट लाइफ टाइम रह जाता है। और बहुत सारे केसेस में इसका ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो एक लंबे समय तक अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये ठीक हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। तो जिनका ठीक तो हो गया तो ठीक, चलिए अच्छी बात है। जिनका नहीं ठीक हो पा रहा है वो हमेशा अनफिट हो जाते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं और उनको गल्फ जाना ज़रूरी है, उनको घर परिवार चलाना है, पैसे की ज़रूरत है, नौकरी चाहिए, तो उनके लिए ये सोल्यूशन है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि अगर आप घबराइए नहीं। इसका गम का मेडिकल होता क्यों है, पहले इसको समझिए आप। कोई भी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे हम जाते हैं, उससे पहले एक रूल है गम का मेडिकल का इंडिया में। उसी तरह से जब आप वहाँ अब्रॉड में जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तभी वहाँ जाके स्टाम्प होता है, उससे पहले एक मेडिकल होता है। गम का मेडिकल तो नहीं बोलते हैं, वो भी एक मेडिकल है, ठीक है ना, गम का जैसा ही होता है, मिलता जुलता, जो अब्रॉड में होता है। तो वहाँ पर दोनों मेडिकल अगर फिट है तो आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग जाएगा। लेकिन एक और प्रोसेस है वहाँ जॉब करने का, जो शॉर्ट टर्म जॉब है, जो विजिट वीज़ा पे लेके जाते हैं, जिसको शटडाउन जॉब भी बोलते हैं, ठीक है ना। शटडाउन जॉब में आप जा सकते हैं, उसमें गम का मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें नॉर्मल मेडिकल में आप जा सकते हैं। गम का मेडिकल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर नॉर्मल मेडिकल जा सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग नॉर्मल मेडिकल अक्सर पास कर जाते हैं, हो जाता है। अगर चेस्ट में कुछ स्पॉट है, उसका कोई इन्फेक्शन नहीं है उसके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, बस स्पॉट बना हुआ है, बचपन का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वो अभी स्पॉट है, तो नॉर्मल मेडिकल निकल जाता है। लेकिन गम का मेडिकल अगर आप सोचेंगे तो गम का मेडिकल नहीं पास हो सकता है, तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि नॉर्मल मेडिकल पे आप अब्रॉड जाइए। और वहाँ पे क्या है ना, 3 महीना 6 महीने का वीज़ा होता है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं वो लोग। हर जब भी वीज़ा ख़त्म होगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को होती है कि 3 महीने 6 महीने पे एक्सटेंड करके आप सालों कमा सकते हैं इस तरह से। एक यही एक ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आप विजिट वीज़ा पर जाकर वहाँ पर दुबई में जॉब सर्च कर सकते हैं, और जॉब सर्च करने के बाद भी वहाँ भी एक्सरे होता है। अगर वहाँ का मेडिकल पास कर गए आप तो ठीक है, आपका हो जाएगा। तो ये 2 तरीका है। एक तरीका ये कि आप शटडाउन जॉब पे जाइए, तो उसके लिए शटडाउन जॉब आप कैसे मिलेगा आपको, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है इस पर स्पेशल। शटडाउन जॉब या लॉन्ग टर्म जॉब आपको लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस क्या है, एक्चुअली उसका लीगल स्टेप क्या है, जेन्युइन तरीका जो है ना, मैंने बता रखा है। मेरे चैनल पर सिर्फ जेन्युइन बातें होती हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई फेक और मिला जुला की बातें नहीं होती है। जो फैक्ट है सो है, ठीक है। अगर आपको फैक्ट फेस कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्विट कर सकते हैं हमारे चैनल को, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो यही बताना था कि अगर आपका बार बार मेडिकल अनफिट हो जाता है, तब भी आपका कैरियर कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होता है। उसके लिए भी एक सोल्यूशन है, शटडाउन जॉब में जा सकते हैं, या विजिट वीज़ा लेकर दुबई चले जाइए और वहाँ जाकर जॉब सर्च कीजिए। लेकिन वहाँ भी एक मेडिकल होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा चलता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि उसका ट्रीटमेंट करा कर जाइए। अदरवाइज़ आप ये 2 तरीका अपना सकते हैं। तो
आई होप कि ये वीडियो ठीक लगा होगा। सो आप जाइए और मैं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। आप उस लिंक पे जाइए और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए आप। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है जॉब, शट डाउन जॉब और लॉन्ग टर्म जॉब, उसका आपको मिलेगा पूरा एक वीडियो। मैंने 2-3 बना रखा है, 2-3 लिंक मैं दे दूँगा। 2-3 वीडियो पे जाके बार बार रिवर्स करके देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये चीज़ है। तो शट डाउन जॉब में जाइए। शट डाउन जॉब नॉट बैड, बुरा नहीं होता है ये। इसमें आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है, आपको डबल ट्रिपल सैलरी करके मिलती है, ओवर टाइम ज़्यादा चलता है और आपको 6 महीना और 4 महीना 10 महीना पे आपको घर भी आने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है ना। और अगर लंबा समय तक अगर काम रहा तो वीज़ा को एक्सटेंड कर आपको रोकेगी उसी तरह से। वीज़ा को एक्सटेंड कर देगी। जब वीज़ा एक्सपायर होने पे आएगा 3 महीना 6 महीने का जो भी वीज़ा है वो एक्सटेंड कर देगी, उसको रिन्यूअल करा करके आपको सालों रोक सकती है उस तरह से। तो ये एक ऑप्शन है। सो फिर से बोलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।